ई से मिलता है सोडियम, है ना, सॉल्ट में से मिलता है सोडियम, क्लोरीन अच्छा, मिलता है सॉल्ट, और वाटर में से सल्फर? वाटर में से ऑक्सीजन मिलता है, एयर में से सल्फर मिलता है, एयर में से नाइट्रोजन मिलता है, एयर के अंदर कार्बन होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, एयर के अंदर लेट्स से बहुत सारी गैसेज होती है, लाइक हीलियम होती है उसके अंदर। और हम अपने अगर अर्थ के अंदर देखें डिगिंग करने के बाद तो कॉपर मिलता है। दे ऑल आर केमिकल। मतलब मैं कह रहा हूँ लंबी चौड़ी बात नहीं करने का, कोई मेटल है, हम्म। कोई नॉन मेटल है, हाँ जी। कोई एसिड है, हाँ। कोई बेस है, कोई हम्म। सॉल्ट है। ठीक है हाँ यार, जी। या तो कोई मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा। ठीक है, हाँ जी। ये सब अगर कोई होगा, इनमें से अगर कोई होगा तो ऑब्वियसली दे आर केमिकल। ये सब कौन है? केमिकल है। हम्म। आज तक हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते रहते हर एक चीज को केमिकल बोलते हैं, पता ही नहीं लगाने की कोशिश करते कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, कहता बाहर में गया जो भी है। ठीक हम्म। है, अब इंडियन क्या कहते हैं, मतलब ऐसी सारी दुनिया ही क्या कहती है, कहता भैया अगर एलिमेंट है, हम्म। एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट और मिला, या एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड मिला, या कंपाउंड के साथ एक और कंपाउंड मिला, या एक एलिमेंट के साथ कंपाउंड, कंपाउंड के साथ एलिमेंट, कुछ भी मिला तो वो क्या बनाएंगे? केमिकल। क्या बनाएंगे? केमिकल। केमिकल। और ये भी है, ये जो एलिमेंट है ये खुद भी क्या है? केमिकल। ये खुद भी क्या है? केमिकल एलिमेंट खुद भी केमिकल है। और क्या, ये अच्छा। मेटल अगर केमिकल है, मेटल के अंदर एग्जांपल दे कॉपर, तो कॉपर क्या है? एक तरह से एलिमेंट ही तो है भाई। तो हम्म। कॉपर भी क्या हुआ? मेटल हुआ। मेटल क्या मेटल हुआ। हुआ? केमिकल हुआ। तो भैया सीधी सीधी बात, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये तो है ही है, देखने से भी समझ आते हैं। लेकिन जो एलिमेंट है भाई वो खुद ही एक तरह से क्या है? केमिकल है। ठीक केमिकल। है, लेकिन अभी हम लोग ना केमिकल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम्म। हम लोग बात कर रहे हैं नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन। अब बोलेगा सर ये आरएक्शन क्या लिख दिया? नाउ दिस इज आर रिएक्शन। साइंटिफिक सिंबल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा। आज के बाद मैं रिएक्शन कभी लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? ये समझ लियो कि मुझे आता ही नहीं है स्पेलिंग, इसलिए नहीं लिखूंगा। ठीक है, अच्छा। ये मैंने अभी ये देख के मैंने लिखे हैं। आज के बाद मेरे को ये याद नहीं रहेंगे और मैं लिखूंगा भी नहीं इसको। ठीक ठीक है है, ठीक है। बच्चा, अब बात हम लोग बात कर रहे हैं जब केमिस्ट्री की, तो आज मैं तेरे को ये भी पढ़ा दूंगा कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बचपन में जब थे तो ऐसे लिखते थे कभी रिएक्शंस ना, व्हेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखते थे यार, हम्म। गिव्स समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे करके बड़ा बड़ा करके लिखते थे। अब हम्म। हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम लोग वाटर नहीं H2O लिखेंगे। प्लस। अच्छा। अब हम लोग उसके अच्छा। ना 9th क्लास के अंदर फॉर्मूला सीख के आए हुए हैं यार, हम लोग फॉर्मूला मेकिंग करवाई थी मैंने, तेरे को याद हो तो हम लोग ना फॉर्मूला लिखेंगे सीधा उसका, H2O प्लस CO2। सीधा H2O अच्छा। प्लस CO2, कहानी खत्म। यार एक बात बता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये इतना बड़ा बड़ा लिखना हाँ। है? और ये कितना शॉर्ट है। हम्म। और मेरे जैसा आलसी इंसान तो पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इतना कौन पढ़ेगा? यहाँ देखो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, फटाफट देखा और फटाफट बोल दिया। हाँ तो जी। क्या है, ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। साथ में हम्म। ये केमिकल को बहुत अच्छे से दिखाता है कि मैं डाइऑक्साइड हूँ, हम्म। मोनोऑक्साइड हूँ, हाइड्रोजन ऑक्साइड हूँ, या हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हूँ। अरे सर, समझ ये रहे? बात बताओ, ये मोनोऑक्साइड कहाँ से आ गया सर? मोनोऑक्साइड क्या है? मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। ऐसे ही बता दिया मैंने तेरे को, पहले ऊपर डाइऑक्साइड लिखा था, हम मोनोऑक्साइड लिख देते हैं। अच्छा। मोनोऑक्साइड भी तो एक केमिकल ही होता है ना, जो हम्म। मतलब इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर निकलता है, जब लकड़ी आधी जलती है, जब ये सब चीजें इनकम्प्लीट होता है उनके इसमें निकलता है। मैं कह रहा हूँ अब हाँ, हम हाँ। लोग ना जब अब कितनी भी चीजें लिखेंगे उसको शॉर्ट में लिखने की, उसके सिंबल्स को यूज करने की कोशिश करेंगे। अब हम छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे, पूरी पूरी बात लिखेंगे समझाने के लिए। देख जब टीचर होगी ना, टीचर को आप समझाएंगे तो हम टीचर को छोटा बच्चा समझेंगे। टीचर को बोलेंगे सर देखो मैडम देखो वाटर H2O लिखते हैं, उसके बाद वाटर को ऐसे WATER भी लिख के देते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे करके भी लिखते हैं। कहाँ कहाँ लिखना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाली बात। डन, चले ठीक है। आगे। हाँ। अब हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच
new substance with new property are formed from the existing. क्या सर कह कहाँ? रहा है, बता रहा हूँ, सर लिख अभी रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अभी बुक खोलूं ना खोलूं? नहीं, कह रहा है केमिकल रिएक्शन क्या है, कह रहा है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन आर द process in which new substance with new property are formed. क्या कहने की कोशिश कर रहा हो, ध्यान से पढ़ियो। एक बात बता, केमिकल रिएक्शन करते ही क्यों हैं हम लोग? सर ताकि या तो कुछ रिएक्शन में से नया प्रोडक्ट मिले। हम केमिकल रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। मान ले मुझे खाना वाला, हमने अभी राइस प्रोसेस पूरा चैप्टर पढ़ा, तो उसके अंदर हम लोगों ने C6H12O6 इतना वाला रिएक्शन किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। ऑक्सीजन के साथ मिलाया, इसको तोड़ा, देन हमें इसमें से एनर्जी निकली। अरे भाई ये किया क्यों, किसके लिए किया? सर एनर्जी के लिए। ये कह सकते हैं नई चीज के लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए। हाँ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज व्हाट, ग्लूकोज। अपने को ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं था, अपने को था एनर्जी से लेना देना, इसलिए हमने केमिकल रिएक्शन किया। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो पहले वाली चीज से कोई लेना देना नहीं है उसका। ऑब्वियसली यस, रिएक्शन होने के बाद ही बनेगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आर द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इन विच, जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनते हैं। देख ले, न्यू सब्सटेंस बनाना, ग्लूकोज था, ऑक्सीजन था, बना क्या, एनर्जी, साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या है, वाटर। देख न्यू सब्सटेंस बन गए दोनों। हाँ जी। और क्या जो न्यू सब्सटेंस बने हैं उनकी प्रॉपर्टी न्यू है? ऑब्वियसली है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये ग्लूकोज था, ठीक है, ये ऑक्सीजन था, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ध्यान से देखो भाई, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी ना। जहाँ ग्लूकोज चाहिए वहां पानी का काम थोड़ा हो सकता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा दे देते हैं। कहने का मतलब ये है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या चाहते हैं, नया सब्सटेंस मिले, न्यू सब्सटेंस मिले, और जिसकी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी न्यू हो। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लेट्स डू सम रिएक्शन, कुछ नए की खोज में करते हैं हम लोग रिएक्शन को। ठीक है, अब बात ये आती है, कह रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atom of one element do not change into those of another element। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तूने यहाँ पे कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, देख हमने कितनी चीजें ली हैं, अलग अलग एलिमेंट्स बता रहे थे, कितने अलग अलग एलिमेंट्स लिए, कार्बन लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कोई तो एलिमेंट नहीं लिया? नहीं सर। तो कह रहा है न्यू एलिमेंट नहीं बनेगा वहां पे। ये नहीं है कि हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वहां बनना हीलियम। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आपने हीलियम लिया ही नहीं था, तो हीलियम बन थोड़ा सकता है। अच्छा, एलिमेंट पुराने ही रहेंगे, उनके अंदर से कुछ टूट के, मुरुड़ के, तरुड़ के कुछ नया सा बनेगा, उन्हीं में से बनेगा। लेकिन उन्हीं में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कि जो मैंने यहाँ लिए थे ना इस साइड, वही उस साइड दिखेंगे, लेकिन कुछ नए प्रकार के साथ। जैसे देख यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वहां पे भी देख कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कोई भी चीज कम नहीं होगी, कोई भी चीज फालतू भी नहीं होगी। मतलब कम कैसे कि ये नहीं होगा कि कार्बन गायब हो गया, ओ माय गॉड कहाँ गया। कार्बन रहेगा, यहीं पे ही रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो किसी और फॉर्म में रहेगा। अच्छा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसमें भी नहीं आएगा तो किसी और फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सर मतलब बात, तो सर इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमने ये जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो इनको कंबाइन करके उनका ही कुछ नया सा प्रोडक्ट आएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सर
अपना जैसे कुछ बिल्कुल उससे ऑपोजिट नहीं बनेगा। ऑपोजिट नहीं कहेगा, इन्हीं में से जो बनना बनेगा। यार एक बात बता, अच्छा तू आज ना कोई एक न्यू डिश बनाने वाला, सर, कोई रियल डिश सा का एग्जांपल नाम, दो। हाँ 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 रियल का हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ यार, और कैसे रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं हाँ हाँ बना हाँ रहा हूँ, बताओ मैंने बताओ। कहा आज हम लोग बनाएंगे नींबू पानी। हाँ ठीक है, चल गलत है हम्म ये रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेट्स टेक अ केमिकल 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 चिकन। केमिकल। नहीं, चिकन में भी क्या केमिकल रिएक्शन, एक सेकंड रुक जरा। कुछ एक रियलिटी सा केमिकल रिएक्शन, सबसे बड़ा रियलिटी केमिकल रिएक्शन यही था, लेकिन तुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा। और क्या हो सकता है केमिकल? सर बैंगन। अरे नहीं नहीं, केमिकल तो मतलब, रुक जाए एक सेकंड, रुक जा, तेरे को ऐसा सोच रहा हूँ ना, समझ भी जल्दी आ जाए और काम भी तेरा हो जाए। ठीक है, चल आजा। कुछ बनाया नहीं, हमने क्या हम्म किया, अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है। ठीक है, जिसके अंदर हम्म, हम लोग मार्कर मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? मार्कर। मार्कर। कैप मैं कहीं और से मंगवाता हूँ, किसी हम्म और कंट्री से। ठीक बॉडी है। भी। निब निब ऑस्ट्रेलिया से आती है, बॉडी हम्म इंडिया में बनती है, इंक हम्म ऑस्ट्रेलिया से आती है। ऑस्ट्रेलिया से दो चीजें आती हैं, बाकी यहाँ पे बनती हैं। अब हम लोग ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक बात बता, जो मैं अब चीज बनाऊंगा उसके अंदर क्या कैप होगी? नहीं सर। नहीं होगी, वेरी गुड। इंक अरे होगी? नहीं नहीं नहीं, अरे होगी। कैप तो आएगी होगी। ना आपके पास। यार अगर तू मान ले एक इंडस्ट्री खोलता है, उसके अंदर जो तेरा रॉ मटेरियल है, उसको यूज हम्म करने के बाद ही तो तेरा कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, ये थोड़ा होगा रॉ मटेरियल कुछ और रहेगा, सब्सटेंस कुछ और ही बन जाएगा। यार हम बना हम्म रहे हैं मार्कर, ये थोड़ा एटम बॉम्ब बन जाएगा इससे। हम्म समझ हाँ रहा हाँ है, हाँ बनाने का ये जा रहे हैं। इसके लिए क्या लिया हमने? इंक ली, अपना हम्म मार्कर का वो लिया, बॉडी ली, ढक्कन लिया और निब ली। इन हाँ सबको जब हम लोगों ने केमिकली रिएक्ट करवाया, केमिकली असेंबल करवाया, उसके बाद जब हम इसको बना दिया, एक प्रोडक्ट बन गया जैसे एक ये मार्कर, तो इसके अंदर जब हम्म इसको खोज खोज के देखेंगे तो ढक्कन मिलेगा, यस मिलेगा, हाँ निब भी जी मिलेगी, हम्म इसके अंदर इंक भी मिलेगी, पूरी पूरे का पूरी बॉडी मिलेगी। समझ रहा है? हाँ तो उसको तोड़ के देखेंगे या उसके अंदर देखेंगे तो न्यू सब्सटेंस जो बना हुआ होगा ना, ऑब्वियसली वो एग्जिस्टिंग से ही बना हुआ होगा, और वो हम्म एग्जिस्टिंग कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। जिनसे बना था वहां आपको दिखेंगे। हाँ वो अलग बात है, पहले आपको कहीं और दिख रहे थे, अब आपको हाँ एक पूरे का पूरा प्रोडक्ट दिखेगा, वो अलग बात है। हाँ समझ रहे हैं आप ये बात? हाँ जी हाँ जी तो यहाँ पे हमने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, तो ऑब्वियसली वहां पे कहीं ना कहीं कार्बन मिल जाएगा किसी और फॉर्म में। मैं ये नहीं हम्म कह रहा हूँ सेम रहेगा वैसे ही। न्यू सब्सटेंस बनने के लिए बोले हैं ना, केमिकल रिएक्शन हम करते क्यों है? क्योंकि न्यू सब्सटेंस बनवाना है हमने। क्यों हाँ क्यों जी। करते हैं? क्योंकि न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस बनवाना है आता हमने, है उससे। हाँ बनता है और उससे। न्यू प्रॉपर्टी के साथ न्यू सब्सटेंस बनाना है ना। प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं, पुरानी प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी ठीक न्यू है, मतलब सर? प्रॉपर्टी न्यू है, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन की। डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कुछ और है ना। हाँ हाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज है, ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टी होती है। यहाँ वाटर बन गया, देख कुछ ना कुछ करके, वाटर की प्रॉपर्टी हाँ अलग है, वाटर लिक्विड होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस होता है। गैस। जैसे हाँ ग्लूकोज देखेगा, ग्लूकोज लिक्विफाई फॉर्म में होता है, हम्म ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तेरी गैसियस फॉर्म में है। फॉर्म भी चेंज हो सकती है, फॉर्म हम्म अलग भी रह सकती है, फॉर्म सेम भी रह सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम्म उनकी प्रॉपर्टी जो है, जो काम ग्लूकोज कर सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कर सकता है। हम्म वो वाली बात कर रहा हूँ। चलिए हम आगे करें। हाँ 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 The substance which take part in chemical reaction. अब एक बात बता, तूने एक केमिकल रिएक्शन करना था, तूने दो चीजें ले ली, हम्म राइट से ग्लूकोज और ऑक्सीजन ले लिया। चल एक रिएक्शन चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल। हेलो 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 हाँ आ गया। हेलो। हेलो, सर ये पता नहीं। हेलो हेलो आ रही है आवाज? हेलो, हेल हेलो
हाँ जी, हाँ जी। अब मैं कह रहा हूँ एक रिएक्शन कर रहा हूँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का, ठीक है? हाँ अब आप बोलोगे सर रिएक्शन क्या है? मैंने कहा मैग्नीशियम को आग लगाना है। एक बात को अच्छा समझ लें, किसी भी सर चीज़ को आग लगानी है, सर एक बात बताओ, वैसे मैग्नीशियम किस चीज में प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम किस चीज़ में प्रेज़ेंट मैग्नीशियम एक एलिमेंट है बच्चा। मैग्नीशियम बहुत सारी अच्छा चीज़ों में प्रेज़ेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ क्वांटिटी में मैग्नीशियम प्रेज़ेंट है। जो तूने अभी लाइफ प्रोसेस पढ़ा है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, उसको हम्म भी बनाने के लिए मैग्नीशियम का बहुत यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा तो वैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, व्हाइट कलर का एलिमेंट होता है, रिबन की फॉर्म में आता है। रिबन समझता है? कभी दिवाली में हंटर से खेला है? एक फुलझड़ी आती है, एक हंटर आता है। हाँ 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 हाँ, वो हंटर जैसा दिखता है मैग्नीशियम और जलता भी वैसे ही है संपर्क। अच्छा 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 हाँ हाँ देखा है, थोड़ा वो स्टारिश से कलर में जलता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब देखा मैं क्या देखा कह रहा हूँ किसी भी चीज़ को आग लगाने के लिए हमें किसी भी हम्म चीज़ को आग लगानी है, यू नीड हम्म ऑक्सीजन। अगर तेरे पास हम्म ऑक्सीजन नहीं होगी, तो किसी भी चीज़ को आग नहीं लगा पाएगा। हाँ सर एक बात पूछनी थी, ऑक्सीजन स्प्रेड भी आग स्प्रेड भी ऑक्सीजन की वजह से ही होती है? हाँ, तभी आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे ना, वो क्या हम्म करते हैं कॉन्टैक्ट रोक देते हैं हवा का। तूने कभी पेट्रोल पंप गए होगे आप, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना बहुत सैंड सी पड़ी हुई है, मिट्टी सी पड़ी हुई है बहुत। तो वो क्या करते हैं जब आग लग जाती है ना, मिट्टी फेंकते हैं उसके ऊपर। मिट्टी फेंकने से क्या होगा कि उसका ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन अच्छा का और कॉन्टैक्ट बंद पानी, होते ही सर पानी पानी फेंक, पानी की दिक्कत पता क्या होती है, कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक लगे ना, मतलब कि हाँ बिजली हाँ की हाँ वजह से हाँ आग निकली है, तो यार वहाँ हम्म पानी नहीं फेंक पाते। और फेंक समझ दिया रहा है? तो? फेंक दिया तो करंट लगेगा ना भाई, उस बंदे को जो चिपका हुआ है, या और दिक्कत हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ तभी तो सर कहते हैं कि इसलिए जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है उस पे सैंड फेंक देनी चाहिए डायरेक्ट फैन ऊपर। फेंक लेते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं विद हम्म सॉल्ट, हम वो उसको फेंक लेते हैं। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा ये दो चीजों का मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करते हैं। पानी का तो थोड़ा कम ही करते हैं यार, क्योंकि पानी की हम्म दिक्कत रहती है। पानी भी और काम सर वही करता है किसी, एक तो और सर उसको मतलब कि ऑब्वियस बर्निंग सी जो बात फ्यूल है। है उसी को मार देगा पानी, जिससे बर्न हो रहा है ना फ्यूल, हम्म उसी को पानी मार देगा। और दूसरा कांटेक्ट भी रोक देगा एयर का। तो पानी है तो अच्छा, लेकिन लगी हम्म। कहाँ है आप, यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, कि आप कहाँ लगी है, यू और शुड सर नो दैट। पानी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो कौन बंदा पानी भरे? फायर एक्सटिंग्विशर तो मोस्टली हर जगह पे ही होते हैं। समझ नहीं आई बात। मैं कह रहा हूँ सर जैसे अगर किसी के घर में आग लग गई तो वो पानी थोड़ी ना भरने भागेगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर लेगा, जो चीज सबसे जल्दी मिलेगी वही फैरेगा ना वो। हाँ, घर में अगर आग लगी है तो घर में हम लोग ना ही फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं और हाँ ना ही मिट्टी रखते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो भैया अपने को घर से भागना पड़ेगा। वो तो है सर, नहीं भागना ठीक तो है, समझ गया। ऑल्दो मैंने तो अपने घर के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट में भी रखा हुआ है। है। हाँ, रखना पड़ता है यार, इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हो तो उसके अंदर तो पहले फायर से एक आदमी आता है, समझा के जाता है कि आपको कम से कम इतनी बड़ी बॉटल रखनी है, इतने इतने एरिया के अंदर तो सेटिंग होती है, ऐसे थोड़ा इंस्टीट्यूट खुलता है। अरे वाह, ये तो तो पता नहीं मैंने सर। एक फालतू ले ली, घर पे भी रख ली, यूज आ हम्म। जाएगी। नहीं भी आई तो क्या हुआ, किसी घर पड़ोसी के घर में आग लगी उसके घर में लेके भागेंगे? हाँ सर, कुछ पता थोड़ी ये ना कोई कब क्या काम की हो जाए। चीज कौन है, ये रोज डेली यूज में आने वाली चीज नहीं है। लेकिन जिस दिन इसका यूज है और उस दिन आपके पास नहीं है, यू आर इन बिग ट्रबल इन दैट टाइम, दैट इज अ कुछ भी बिग ट्रबल। कुछ भी हो सकता है सर कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर रखना चाहिए। अरे इंस्टीट्यूट में हमारे पास 50 बच्चे बैठे हैं एक साथ, उनको बाहर निकालना इज सो डिफिकल्ट। छोटी सी आग लगी है हम्म उसके अंदर बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो इफ हम्म आई हैव फायर एक्सटिंग्विशर विद मी, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट अप्लाई दैट फॉर अ टाइम भी, हम्म उसके बाद आग बंद हो जाएगी, हम लोग आराम से बैठ जाएंगे, धीरे धीरे करके निकालूंगा, चलो दो दो करके निकलो, हमारा दबने में भी हम्म क्यों लगेगी नहीं। वो बात कर रहे हैं हम लोग, एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जिसके हम्म। अंदर मैग्नीशियम बर्न करने वाले हैं। मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। हाँ ऑक्सीजन के साथ नहीं बोलूंगा, अगर किसी भी चीज को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन फ्री आता है उससे। अगर ऑक्सीजन हाँ नहीं सर। है, यू कैन नॉट बर्न एनीथिंग। हाँ जैसे एग्जाम्पल सर के लिए मैंने कैंडल, आपको एक माचिस की कैंडल। तीली दे दी आपको, हाँ। ठीक है? मैंने बोला है माचिस की तीली से आग लगा, तो क्या करेगा, लो हम्म सर लग गई आग, हम्म ठीक है? मैंने तेरे को स्पेसशिप में बिठा के स्पेस में भेज दिया, हम्म ज्यादा नहीं, 150-200 करोड़ का खर्चा आया मेरा,
150 करोड़ तेरे ऊपर, 200 करोड़ तेरी शिप के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़ का खर्चा आया मेरा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, माचिस को लेके जा, आधा रुपए की 1 रुपए की माचिस को लेके जा, वहां पे मेरे को जला के दिखा दियो, बस वीडियो बना दियो, बना देगा वो 350 करोड़ मार्क्स, नहीं बनाएगा तो 500 करोड़ लूंगा। सर नहीं, स्पेस में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं। अच्छा तू समझदार है, तूने बोला सर 500 करोड़ छोड़ो, 300 करोड़ भी छोड़ो, ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहां पे आग नहीं लगेगी, शर्त कैंसिल। हाँ जी। ठीक है बिल्कुल, तो अब तेरे को ये समझ आएगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी, लेकिन हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे ऑक्सीजन है इस समय। सर एक बात एक और बतानी है, जैसे कैंडल के ऊपर भी अगर हम ग्लास रख दें हाँ तो वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ सर, रखते ही बंद हो जाएगी। कैंडल के ऊपर ग्लास रख देगा भाई, उसके अंदर क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन होगी वो उसको बर्न सारी करके और खत्म। उसको यूज करके वो बर्निंग इफेक्ट कर देगी, बर्न करेगी थोड़ी देर तक, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म होनी शुरू हो जाएगी वो बंद हो जाएगी, कहानी खत्म। हाँ जी। अरे ठीक है एक समझ आई। सेकंड, एक सेकंड सर, मम्मी नहीं वैसे ही ठीक है वो। हाँ जी सर। करने शुरू। हाँ तो हाँ सर हमने बोलो। केमिकल लिया है मैग्नीशियम, उसको बर्न करवाना चाहते हैं। तो हाँ। भाई जो हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो हम लेते हैं, जिसको हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम। रिएक्टेंट। और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे प्रोडक्ट। आपने खुद ही बोल दिया सर, जो न्यू चीज फॉर्म होगी उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। हाँ मतलब द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। हाँ तो प्रोडक्ट बनेगा ना। हाँ क्लियर है बात। हाँ, द न्यू सब्सटेंस आपने प्रोड्यूस एज ली, अ रिजल्ट ऑफ। हाँ हाँ। हाँ जो चीज आपने ली केमिकल रिएक्शन करने के लिए, दैट इज रिएक्टेंट। जो न्यू चीज बनी विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस बना जो न्यू प्रॉपर्टी के साथ, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हम्म ठीक है, नाउ दिस हम्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाट इज योर प्रोडक्ट। हम्म क्लियर है। हाँ जी। सर ये रिमेनिंग मीटिंग टाइम आ गया है, इसको देख लो, हाँ बीच में कोई रुक बात ना नहीं, जाए। हमारे पास अभी भी है टाइम, डोंट वरी नौ। अबाउट इट, वी विल स्टार्ट वंस अगेन। अभी आ अच्छा जाओ अच्छा। आप। ये ठीक वाला है ठीक है। रिएक्शन समझ आया, हाँ जी सर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ आ गया क्या था। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहीं पे मैग्नीशियम के बारे में आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है, बर्निंग वर्निंग के लिए। हाँ नाउ ठीक है। यू आर डन विद पेज बेसिक्स। नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम्म आप टर्न करो पेज नंबर 2। अब इसमें लिखा है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग अ सैंड पेपर। कहता एक है बात जो बताओ। आपने, मैंने बोलता ना मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाना है, मैग्नीशियम हाँ। था उसको बर्न कराना था, है ना। हम्म तो बोला भाई जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम रिबन है जो, हम्म उसको ऐसे नहीं बर्न कराते, वो बहुत हम्म गंदा होता है। मैंने कहा मिट्टी विट्टी लग जाती है, कहता नहीं कुछ लग जाता है। मैंने कहा क्या, कहता बताता हूँ। मैंने कहा करना क्या, कह रहा है फिल्टर पेपर या सैंड पेपर से सर इसको सैंड साफ पेपर, एक करो बात जलाने सुनो। के लिए। सर सुनो। सर ये जो सैंड पेपर होता है, ये मतलब ये क्या, ये सैंडिंग पेपर होता है, क्या होता है ये मतलब? यार फिल्टर पेपर देखा तूने स्कूल में कभी। नहीं सर। नहीं देखा। रेगमार देखा, रेगमार। हाँ हाँ, अरे ये पता है, ये हेडलाइट पे भी हाँ 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 हाँ। वो समझ गया, अच्छा वो समझ थोड़ा गया। हार्ड होता है। हाँ देख अरे उसके, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ 3200 mm 160 ग्रेट ऐसे करके आते हैं ना। हाँ ग्रेड साइज भी आता है, वो डिपेंड भी करता है आपने किस चीज के ऊपर मारना है। लकड़ी के ऊपर मारने वाला रेगमार अलग आता है, द सैंड पेपर। ठीक है। हाँ। लोहे के ऊपर मारने के लिए आयरन सैंड पेपर आर डिफरेंट, वो उसके अलग से ही होगा। और दीवार पे मारने के लिए जो अपना पीओपी हो गया, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मारने के लिए वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ सैंड पेपर। और वेयर सर आर हेडलाइट? हेडलाइट इज व्हाट, विच काइंड ऑफ हेडलाइट। सर कार की उसको हेडलाइट? साफ करने के लिए। नहीं नहीं सर, आपको हाँ समझाता हूँ। जैसे हाँ समझाओ। आपकी हेडलाइट हेजी हो रखी है, जैसे ऑक्सीडाइज हो जाती है ना वो, एकदम ब्लर सी हो जाती है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि घर पे जो, समझ लो एक डिश सोप टाइप हो गया, ठीक है, उसको आपने पानी के साथ मिक्स कर दिया, फिर उसे उस पे स्प्रे करके, जो सैंड पेपर कह रहे हो ना आप, हम्म। उससे रब कर दिए, तो वो अलग अलग साइज से करते हैं, जैसे 600 ग्रेट, फिर 1000, फिर 1200 ऐसे करके ऊपर ऊपर बढ़ते हैं, तो उससे वो चली अच्छा जाती है। हाँ अच्छा 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 समझ गया। येलोइश लेयर जो आ जाती है। हाँ 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 हाँ। अब समझ गया, समझ, हाँ ठीक है, बस सफाई तो करनी है।
ठीक है, हम्म। बिल्कुल सही समझा है। इसके ऊपर भी एक लेयर आ जाती है, जैसे हेडलाइट की बात कर रहे हो ना, उसकी लेयर आ जाती है इसके ऊपर, सेम एज ऑक्सीडेशन की, हाँ। यहाँ पे इसके ऊपर भी किसकी ऑक्सीडेशन की सर। एग्जैक्टली इसके ऊपर भी ऑक्सीजन की भी आती है, इसके ऊपर अच्छा, भी ऑक्सीजन की लेयर आ जाती ऑक्सीडाइज है, हो जाती है। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर कार्बन की लेयर भी आती है। हाँ मतलब ये नॉर्मली हेडलाइट्स पे भी होगा ही, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हेडलाइट तो में है भी ही। होता है यार, पता है क्या है? कई रिएक्शन ऐसे होते हैं ना, कहीं केमिकल्स हमारे पास ऐसे हैं जो रिएक्टिव है, मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो 3 या 4 नंबर पे मैग्नीशियम आपको दिखेगा, पोटेशियम, हम्म सोडियम, देन मैग्नीशियम तीसरे नंबर पे आ रहा है। दैट मीन इट इज टू रिएक्टिव। भाई टू रिएक्टिव का मतलब क्या है, इसको पढ़ा रख, तू खुद मत करो हम्म कुछ, ये खुद ब खुद किसी न किसी से रिएक्ट होकर बैठा हुआ होगा। भाई साहब बहुत हम्म तेज है, हम्म ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर कभी बचपन में देखी तो मैं उसी रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। अब आ जाओ, बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने। मैग्नीशियम रिबन जो हमने ऐसे रखा था वो उसमें इससे रिएक्ट हो गया, लेट्स से ऑक्सीजन या कार्बन के साथ रिएक्ट हो गया, तो हमें क्या हम्म करना है, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर रिएक्ट हुई होगी ना, हम्म। तो उस फर्स्ट लेयर को हाँ उतार दो सैंड पेपर से। बाकी तो हाँ हेडलाइट तेरी वो, ठीक थी ना, हाँ हाँ हाँ। एक लेयर निकाल थी, वैसे हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से एक लेयर निकाल देंगे, वी गेट आर प्योर मैग्नीशियम रिबन। अब उसके बाद हम्म पहला अगर मैग्नीशियम रिबन बर्न करते तो वो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना के बैठा हुआ था, हम्म। ठीक है। लेकिन अब आपने कार्बोनेट वाली लेयर ही हटा दी थी। हाँ। कैसे हटा दी, उसको रब करने से, उसको साफ करने से विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। अब अपने पास क्या बचा, प्योर मैग्नीशियम। अब आप प्योर अगर मैग्नीशियम को प्योर मैग्नीशियम को बर्न करोगे, देन यू गेट व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ डन, हाँ जी सर। ठीक है। चलो ये कर लेना वो अपना। कहता है अब केमिकल रिएक्शन और कौन कौन से होते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इतना बेस्ट एग्जांपल है जिससे अपने को ना नेचर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझ आ जाएगी। बच्चा एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आपने कभी बनाना देखे होंगे, हाँ सर। कौन से कलर के देखे हैं? सर ऑनेस्टली बताता हूँ, येलो देखे हैं और येलो देखे हैं, एकदम, चल मैं लिख लेता हूँ, चाहो तो एकदम, मैं लिख लूँ। हाँ हाँ सर, और ग्रीन भी देखे हैं, येलो, एकदम ग्रीन। चल ग्रीन भी देखे हैं। और और सर जब खराब हो जाते हैं तब ब्लैक हो जाते हैं। वेरी गुड। तुझे क्या लगता है ये क्यों ऐसा होते हैं? सर पता नहीं। ग्रीन बनाना तुझे क्या लगता है खुद ब खुद येलो में चेंज हो जाते हैं? सर वो पके नहीं होते ना। पके नहीं होते, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा फिर ग्रीन लोग पागल हैं, कोई भी मिलता है वो बनाना खा लो। नहीं नहीं सर। येलो को फ्रूट के साथ, फ्रूट के लिए खाते हैं, देखा होगा तूने, फ्रूट जब खाते हैं हम लोग ग्रीन येलो, ग्रीन वाले बनाना नहीं खाते एज अ फ्रूट, अगर खाना हो येलो वाला हाँ खाते हैं, हाँ या हाँ। फिर हल्का सा ब्लैक वाला खाते हैं। ब्लैक की कहानी अलग है, येलो की अलग है, ग्रीन की अलग है। अब एक एक करके ध्यान से इनके ना केमिकल्स के बारे में सुन। हम्म अगर आपने ग्रीन वाला खाया हम्म। तो आपको उसके अंदर से पोटेशियम, ठीक हाँ। है, पोटेशियम और फाइबर बहुत मिलेगा। अच्छा लोग कहते हैं केला खाने से मोटा होता है, शुगर सर, नहीं होगा इसके अंदर, जीरो शुगर होगा, जीरो। ग्रीन वाले में। ग्रीन वाले में जीरो शुगर। लोग पागलों की तरह कहते हैं केले खाओ मोटे हो जाओगे, केले खाओ मोटे। अरे भाई शुगर शुगर तो आएंगे इसमें, मोटे कैसे हो जाएंगे? किससे मोटा होता है बंदा, फैट से? नहीं, फैट भी जीरो है। सर फाइबर इसमें खूब होगा ना। फाइबर है भाई, फाइबर है, आयरन भी होता है इसके अंदर कुछ हद तक, जब वो ग्रीन होता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, पर ज्यादा सर आपसे थोड़ा एक बात बहुत होता ही पूछना है। चाहता हूँ, सर इसकी टेस्ट में कैसा होता है? टेस्ट बकबका होता है इसका, जब बोल दिए शुगर ही नहीं है तो शुगर कैसे नहीं है, तो भाई टेस्ट है ही ना, इसलिए तो इसको फ्रूट में नहीं देते हम लोग। अच्छा, नहीं तो वैसे ये ज्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। तो खाते हैं, तो केरला साइड चला जा, तमिल केरला, साइड चला हाँ जा, हाँ। साउथ साइड चला जा, देवर सर इसकी तो यूज टू ईट दिस। सब्जी बनाते हैं। सब्जी छोड़ा बेटा, इसके पापड़ बनते हैं हाँ हाँ सर, खूब खाते हैं, सब्जी भी और बनती है ना बहुत सर टेस्टी इसकी। होती हैं। बिलीव मी, इसके, हाँ बिल्कुल इसकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है, और इसके पापड़ भी बनते हैं, देवर ऑल्सो हम्म टू गुड। चल, हम्म बनाना वही है। मैंने क्या किया, 12 बनाना दिए थे,
12 में हाँ। से 3 का ये हलाक कर दिए, ऐसे ही खा लिया, हाँ ठीक है। अब 3 के साथ में येलो के साथ पंगे देने जा रहा हूँ। अब जब मैंने ठीक। येलो देखा उसके अंदर पोटेशियम था, यस था। फाइबर हाँ हाँ, पहले से कम हो गया था लेकिन था। शुगर फाइबर शुगर उसके अंदर 30% आ चुकी थी अप्रोक्सीमेटली, पहले से 0% थी ना पहले, अब 30% अप्रोक्स आ गई। हाँ अगर आपको इस बनाना के साथ बनाना शेक बनाना है तो तो आपको 1 और 2 स्पून डालनी शुगर पड़ेगी। डालनी पड़ेगी। यू नीड टू ऐड दैट, क्योंकि इसके अंदर हाँ अच्छी इसकी शुगर नहीं है। हाँ, फैट तो हाँ अभी भी 0 है, फैट होता ही नहीं है बनाना में। सर फैट वैसे पूछूं मैं किस फ्रूट में होता है? फैट किसी फ्रूट में होता ही नहीं ज्यादातर, ड्राई फ्रूट्स में मैंगो। होता है फैट। ड्राई फ्रूट्स में होता है बेटा फैट। फैट कौन से फ्रूट में होता है? मैंगो में भी फैट नहीं होता। मैंगो में कार्बोहाइड्रेट होता है, ज्यादा शुगर मैंगो फ्री खाने से शुगर मोटे भी हो होता सकते है हैं। ना? शुगर वही कार्बोहाइड्रेट शुगर की फॉर्म में होता है, मतलब की शुगर भी होती है, अच्छा। बहुत अच्छी शुगर होती है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट होती है, सिंपल हम्म कार्बोहाइड्रेट, खा फटाफट एनर्जी मिलेगी अपने को, हम्म। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे फैट है ही नहीं भाई,